ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, धर्म पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा कर घोड़ा घोड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है बस थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। हर हर रिटर्न भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। शंकर की कथा कहती है जलंधर के प्राण भगवान ने हर लिए, वृंदा का सात्वित्व टिक गया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, तुम पत्थर के हो जाओ। और वृंदा भगवान शंकर से कहती है आपने मेरे पति को मारा है, मैं तुलसी का क्यारा बनूंगी और इस तुलसी का दल शंकर आप पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी भी। केवल वर्ष में एक दिन होता है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल एक दिन होता है, जिस दिन भगवान शंकर पर रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में तुलसी चढ़ती है और ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। इन तुलसी और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको चटाया जाता है वो शहद। सुख की देने वाली, आनंद की देने वाली महाराज। आगे चरित्र आया, भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर आनंद में निवास करने वाले, समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, 5 गौ माता का निर्माण उस मंथन में हुआ। और नंदा सुभद्रा बहुला सुरभि सुशीला, जब ये 5 गाय मंथन के समय पर निकली, उसके बाद विष निकला जो भगवान शंकर को दिया गया। शंकर भगवान ने विष पिया, नीलकंठ धारी। नीलकंठ गाय निकलने का कारण केवल इतना सा था कि यदि गौमाता निकली है तो इसलिए निकली है क्योंकि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ के जलन को रोकने के लिए गौमाता का दूध जरूरी है। इसलिए शंकर भगवान का अभिषेक कैसे होता है? गौमाता के दूध से। गौमाता का दूध हो। बहुत कुंटलों से भगवान को दूध चढ़ाओ और भगवान प्रसन्न हो, ये शिव महापुराण में नहीं लिखा। शंकर को यदि जल के पात्र में 2 बूंद अगर दूध की गौ, वो भी काय का दूध? गौ माता का दूध। 2 बूंद भी अगर गौ माता के दूध की उसमें डाल दी गई है और शंकर को चढ़ाई गई है तो शंकर ने उसको स्वीकार किया।
कितनी बूंद? 2 बूंद। उसी तरह जैसे एक भगोने दूध को दही बनाना है तो जामन कितना डालना? थोड़ा सा जामन एक भगोने दूध को जमा देता है, दही बना देता है। एक भगोना दाल को थोड़ा सा बघार स्वाद ला दे देता है। उसी तरह पूरे मनुष्य की जिंदगी में 5 दिन की शिव पुराण जीवन को संवार देती है। ये जीवन को सुधारने वाली है। पूरे जीवन में बघार का काम करती है शिव पुराण, पूरे जीवन में जामन का काम करती है शिव पुराण, पूरे जीवन संवारने का। अब अभी तक तो तुम लोग बड़े प्रेम से यहाँ कथा सुने, आनंद लिया। 5 दिन पूरे हो गए। जिस दिन चले थे उस दिन लग रहा था कथा है, कथा है, कथा है, कथा है, कथा है। अभी यहाँ से निकल कर जाओगे और फिर अच्छा नहीं लग रहा है। कल कांतानाथ जी की परिक्रमा पूरी हो गई। परिक्रमा होने के बाद आप लोग जब भोजन करे, इस पंडाल में आप लोग शाम को जब आए थे नृत्य नाटिका देखने के लिए, सबके चेहरे उतरे हुए थे। कई लोग कह रहे थे कि कांतानाथ जी की परिक्रमा करी तो थक गए, इसलिए चेहरा उतर गया। पर ईमानदारी से बोलूं जीजियों कि तुम्हारा चेहरा कांतानाथ जैसी परिक्रमा जो कर कर आए हो कांतानाथ बाबा की, इतनी तो तुम रोज ना जाने कहाँ कहाँ घूम कर आ गई। कभी गोदावरी, कभी हनुमत धारा, कभी सीता रसोई, कभी भरत खूब, ना जाने कहाँ कहाँ। इतना तो तुम रोज घूमी हो, बस तुम्हें मालूम नहीं पड़ा। अगर वो तुम्हारे हाथ में घड़ी होती ना कि कितने कदम चली तो मालूम पड़ता। तो कांतानाथ जी की परिक्रमा से तुम्हारा चेहरा नहीं उतरा इस बात से है कि अब 4 दिन हो गए, अब जाके सामान पैक करना है, जाने की तैयारी करना है। और कल आखिरी दिन है, कथा सुनेंगे जाने का। ये मेला जो भरा हुआ था वो समापन की ओर चल। राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट। और धीरे धीरे चलो री जी, मारा शंभू देखे बाट। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट। राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो री दीदी, धीरे धीरे चलो री दीदी, धीरे धीरे चलो री दीदी। धीरे धीरे चलो रे दीदी। अरे शंभो देखे बाट, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। आओ से
सो कोई सो कोई नहीं रे, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे, सो कोई सो कोई नहीं रे, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं। हर हर कौन हो परखदार जो भगवान को परख ले महाराज। शंकर की कथा को जानने के लिए कोई परखदार हीरा का परखैया होना चाहिए, जो परख ले। भगवान की कथा को जो जान ले, विष की तपन को गौ माता का दूध समाप्त करता है, इसलिए गाय के दूध से शंकर का अभिषेक। गौ दूध से महाराज आज स्वयं पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भोलेनाथ 33 कौटी देवता अमृत पीने के लिए खड़े हैं और आपको विष मिला है, आपको अमृत नहीं चाहिए क्या? क्या आपको अमृत नहीं चाहिए? चाहिए था। शंकर भगवान बोले वो तो चाहिए, तो फिर आपने विष क्यों पिया? शंकर भगवान बोले री पार्वती, विष जब निकला तो ये कहां जाता? भगवान विष्णु ने मेरे पास में भेजा, इसलिए मैंने विष पी लिया। अच्छा, इतने सारे देवताओं ने अमृत पिया, पूरी भागवत को उठाकर देखना, शिव पुराण को उठाकर देखना, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि जितनी पुराणे हैं सबको उठाकर देखना। जिसने अमृत पिया था उसका नाम इसमें लिखा है? अरे बोलो तो सही, बस इतना लिखा है कि देवताओं ने अमृत पिया, पर जिसने विष पिया उसका नाम क्या? उसके मंदिर आज तक पृथ्वी पर विद्यमान है। अमृत पीने वाले देवता का कहीं मंदिर बना हो पूरी पृथ्वी पर तो बता दो कि भगवान ने अमृत पिया था, वो देवता ने अमृत पिया था तो उनका ये मंदिर है, उन देवता ने अमृत पिया तो उनका ये मंदिर है। नहीं, जिसने विष पिया है मंदिर उसका बना है। इसलिए नीलकंठ महादेव, जिसने विष पिया, उठाओ ना, विष पीने वालों के बहुत सारे नाम है। मीराबाई आज तक है, लोग मीराबाई का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसका भजन आज तक गाते हैं। आज तक लोग भजन स्मरण करें, ए मीरा दीवानी हो गई मीरा, आज तक लोग स्मरण कर रहे हैं मीरा। वो नामदेव जी महाराज, वो रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मुक्ताबाई, चैतन्य महाप्रभु, राष्ट्र के जितने संत हुए इन लोगों के लिए विष ही परोसा जा रहा था। दुनिया के लोग इनको विष ही देते हैं। और एक बात याद रखिए, आपके सामने भी विष आएगा, लोग उंगली उठाएंगे और विष के पास तो कोई काम नहीं, बस सियोर वाला महाराज की कथा हुई और ये बेग उठा के चल, बस इसके पास कोई काम नहीं। बस एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, कितनी बार सुनेगी? अरे भेरू, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव पुराण रोज जरूरी।
प्रतिदिन और कथा सुनने के लिए आया। इस समागम में, इस संत समागम के अंदर, इस शिव महापुराण के अंदर आप शंकर से कुछ नहीं भी मांगोगे ना, तो यहां से जाओगे, उसके बाद में दूसरी बार जब हम मिलें आपसे तो लिखकर तारीख जाना, और जब मिलें, जब भी आप आओ, इस साल की कोई कथा में आओ, अगले साल की कथा में आओ, जब भी आप आओ तो हमको बताना जरूर कि क्या क्या फायदा हुआ। आपके मुंह से सुनेंगे हम, आपके मुख से सुनेंगे कि आपको लाभ क्या हुआ है, क्या क्या कामना लेकर आई थी और कितना लाभ लेकर जा रही है। वो आशीर्वाद देता है, दूधो नहाओ पूतो फलो। वो आशीर्वाद देता है कि जिस कार्य के लिए आए हो वो मंगलमय हो, इसलिए उसका एक नाम मंगलम है। क्या नाम है? आप लोग वो भजन में गाते हो ना, ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम शिवकार मंगलम। उसका एक नाम मंगलम है। जो एक बार उसकी शरण में आ जाता है, भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, नाम जप लेता है, उसका मंगल होना चालू हो जाता, उसका मंगल। बस उसकी शरणागति। तो पार्वती जी पूछ रही है, विष आपको मिला है, आप विष पी लिए? शंकर भगवान बोले हाँ, सबको अमृत दे दिया। हाँ, क्या आपको अमृत अच्छा नहीं लगता था? शंकर जी बोले लगता था। तो आपने अमृत क्यों नहीं पिया? शंकर जी बोले, मैं कौन? घर का बड़ा, देवों में भी देव महादेव। जो घर का बड़ा होता है उसी के भाग्य में विष आता है। विष किसके भाग्य में आता है? जो घर का बड़ा, विष उसके भाग्य में आता है। विष मेरी किस्मत में था। और बहुत ध्यान देना, घर में ठंडी रोटी हमेशा या तो सास की ही भाग्य में प्राप्त होती है। क्यों? इसलिए सास जब रोटी बनती है तो पहले घर पे जाकर फ्रिज के ऊपर रखे हुए टिफिन पर, रसोई घर के प्लेटफॉर्म पर जो टिफिन रखा रहता है भोजन का, उसमें जाकर देखती है कि डब्बे में रोटी कल की कितनी बची है। बहू से कहती नहीं है कितनी बना दी, पर इतना जरूर करती है कि जब बहू थाली लेकर आती है भोजन की, तब सास कहती है, बेटा आज दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे। तो क्या सास को गरम रोटी अच्छी नहीं लगती? लगती है, पर उसको मालूम है कि यदि मैं गरम खाऊंगी तो ये ठंडी रोटी उठाकर कहीं या तो गाय को डालेगी या कहीं फेंक देगी। इससे अच्छा है मैं खा जाऊं। विष किसके किस्मत में आया? बड़ों के। भाग्य में तुम्हारे आएगा। और ये मत सोचो कि अभी तो हम सास बने ही नहीं है, तो हम तो अभी नहीं बने, जब तक गरम खा फिर तो बहू भी कह देगी खाओ पर प्राण मत खाओ। तो बहू भी कहेगी अवस्था, एक अवस्था मनुष्य की ऐसी हो जाती है जिसमें विष पीना पड़ता है, क्योंकि शंकर घर के बड़े